Okay. You think that we are training a dog, Right. but he's trying to build your Train us. patience and he's trying to take. Dogs can understand very briefly that you are feeling with some other sense. वो सेंस करता है. Okay. Dogs can read your inner. See, dog is not like a watchman. Dog should be like a family member. So pet parents जो भी है टच नहीं करते उसको. जो भी डर चुका है उन लोगों को प्रोटेक्ट मोड पे चले जाता है. Okay. कोई मुर्गी हो या Defense कोई mode. भी डिफेंस मोड में चले जाती है. Right. तो इसीलिए वो काटने का. हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है आज. Okay. उसका नाम है सुंदरी. सुंदरी इज आर स्ट्रीट डॉग या बाहर ही रहता है. ओके हमारे साथ ही है अभी. कंप्लीटली अनट्रेन्ड डॉग. अनट्रेन डॉग. दैट्स एन अनट्रेन डॉग. सो एक 4-5 ट्रिक्स बता सकते हैं क्या? गुड. हाय भैया. Thank you so much for joining us today. Welcome to Upgrade Infinity podcast, wherein we are trying to share a skill for every episode. And in today's episode, we have our special guest for today. His name is Murli ji, and he is an animal behavior specialist, right? And I personally know him for a very long time. सो मैं ऑलरेडी विजिट कर रहा हूँ उनके प्लेसेस, ट्रेनिंग प्लेसेस. आई रियली फील कि जो ट्रेनिंग मैकेनिज़्म है मुरली जी का, इट्स रियली वेरी डिफरेंट. ओके, आई फील ही कनेक्ट्स टू द डॉग्स माइंड डायरेक्टली. जो इमोशनल कनेक्ट जो है, ही क्रिएट्स इट इंस्टेंटली. आई रियली लाइक इट. एंड सो अभी हम जानने वाले हैं कि हाउ टू ट्रेन अ डॉग एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द डॉग्स बिहेवियर, हाउ टू रीड द डॉग्स माइंड. सो क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं ओनर्स, डॉग्स ओनर्स एंड ऑल. एंड ऑल्सो वी हैव आर अनदर गेस्ट. हर नेम इज सुंदरी. ओके, सुंदरी इज अ डॉग्स नेम. सो आई मीन शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस शो एज वेल. ओके, सो लेट्स वेलकम मुरली जी. कैसे हैं मुरली जी आप? जय श्री राम, जय काल भैरवा. जय श्री राम मुरली जी. आपने अपग्रेड इन्फिनिटी को मेरा आधार प्रणाम. हाँ, मैं ठीक हूँ. आप पूछिए. सो मुरली जी, कैसा रहा आपका जर्नी? आपके बारे में हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली. जैसे इससे पहले आपको मेरे बारे में कह रहे थे, एक्चुअली आई एम ए साइनोलॉजिस्ट, एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट. नॉट ओनली फॉर द डॉग्स, सिर्फ खुद अपने पालतू के लिए नहीं, जो भी एग्जॉटिक पेट्स है, हर चीज़ को मैं ट्रेनिंग करता हूँ. हाँ, तो ये एक्चुअली मेरा जर्नी कैसे शुरू हुआ. ऐसे कोई काम पे मैंने सिंगापुर पे गया था. वहाँ करे एक काम और देखा एक काम. तो जैसे मैं आई एम फ्रॉम द बेसिकली चाइल्डहुड से मैं थोड़ा एनिमल पैशनेट हूँ. उन लोगों को देखते वो प्यार, उससे धीरे धीरे से अपना टर्फ क्लब वहाँ पे मैंने देखा था. वहाँ पे कुछ शोज़ चल रहे थे, क्या है अच्छा दिख रहे थे, कुछ फैशन शो के जैसे वैरायटी देखा था मैंने. फिर वहीं रखने के लिए मुझे मन लगा था. फिर वहाँ जाके मैं रिक्वेस्ट किया था कि आई एम फ्रॉम इंडिया, सो एंड सो मेरे बारे में इंट्रोड्यूस किया था. और बाद में पूछा था मैंने, आई वांट टू लर्न द डॉग्स ट्रेनिंग ऑल्सो, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड. अरे सर, डेफिनेटली वी विल टीच. ऐसा मैं वहाँ पे कोर्स करके, फिर वहाँ से फिलीपींस में कोर्स करके, ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था. ओके, कितने साल से है मुरली जी आप? अब ऑलमोस्ट 21 ईयर्स. ओके, हाँ, 21 साल से चल रहा है मेरा. 21 ईयर्स. 21 ईयर्स माई जर्नी. सो व्हाट इज दिस एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट मुरली जी? आप बता सकते हैं क्या वो? बिल्कुल. सी, द अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. आपको पहले कोई भी एनिमल से अप्रोच करना है. जैसे कि पहले तो ह्यूमन बींग्स हर एक जने अपने लोग कैसे रहते थे, एवरीवन दे आर एसोसिएटेड विद द एनिमल्स. अब मैं कह सकता हूँ आपको, लाइक जस्ट एक 50 साल पहले अगर देखे गए, हम लोग घोड़े के साथ थे, ऊँट के साथ थे, कैमल्स, एलिफेंट्स के साथ थे, भालू के साथ थे, बंदरों के साथ थे. राइट. डॉग्स तो बोलना नहीं चाहिए, वो तो अपना घर का सदस्य है. करेक्ट. तो ये मतलब अगर कोई बैल को अगर आप चलाना चाह रहे या कोई फार्मर दे वांट टू यूज़ दैट, तो कैसे वो लोग अप्रोच करते. बोलने से पहले वो खुद झुक जाएगा और वो गाड़ी को ऊपर बिठा लेंगे एंड दे विल स्टार्ट देयर वर्क. इफ़ यू जस्ट यूजिंग द वर्ड hey मीन्स दैट्स क्वाइट इनफ, ही अंडरस्टैंड. तो स्टॉप के लिए कुछ है. तो अंडरस्टैंडिंग एनिमल्स, आपको क्या ज़रूरत. ये सी एक्चुअली ये बोलना ये चाहिए मुझे पहले, अपने पसंद के लिए हम एनिमल्स को पास कर लिए.
करेक्ट. हाँ, वो लोग तो अपने अपने जगह में है, अपनी ज़रूरी है, वो कारण से हम एनिमल से जुड़ चुके हैं. एंड एनिमल्स आर वेरी इंटेलिजेंट. इसमें मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कौवे के लेंगे, अगर कोई टाइम मेंटेन करेंगे तो उसी टाइम पे वो आ जाएंगे. अगर आप पक्षी को हो या डॉग्स को हो, अगर आप फूड फीड कर रहे हैं तो दे नो द टाइमिंग्स, दे विल कम एंड दे विल डू, मतलब वही टाइम पे वो आके आपसे मिलेंगे. तो ये है एनिमल से कैसे अप्रोच करना है. अब धीरे धीरे से मैं आपको कहूँगा, आप सवाल पूछते रहिए, मैं कहूँगा. या सो मुरली जी बोलिए, अगर डॉग ओनर है जी, पपी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ओके, एंड देन what should they keep in their mind before adopting or purchasing a dog? very good question. Before, Yeah. टू मी परचेसिंग द डॉग इज़ ए डिफरेंट, मतलब मैं परचेसिंग पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा. अपना ही इंडियन ब्रीड्स है Right. जो इतना प्यार बताते हैं अपने लिए. साक्षात तो भैरव जी मानते हैं, उस लोगों को पूजा भी करते हैं. Correct. जैसे आप इफ़ यू कैन टेक नॉट अबाउट द डॉग, ऑल्सो स्नेक्स, उसका भी हम पूजा करते हैं. गाय माता है, उसका भी पूजा करते हैं. Right. तो हम अपने सनातन में जानवरों को जानवर के जैसे उतना ये नहीं देखे, बहुत करीब से देख चुके हैं. एंड वो सब पूजन ही है वो. तो जब मैटर आएंगे अबाउट द डॉग, दे आर वेरी क्लोजली अपने साथ ट्रैवल कर चुके हैं. एक्चुअली ये सब भेड़ियन के नस्ल से करते हुए अभी डॉग तक रुके अपने पास. तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट मिस्टर. इसमें क्या है, जब कोई डॉग्स को हम लेना चाह रहे हैं या इफ़ यू वांट टू परचेस द डॉग, इन लोगों से पहले आप ये जानकार करना ताकि वो कौन सा ब्रीड. सी इफ़ यू आर गोइंग टू टेक एनी लार्ज बिग ब्रीड लाइक जेन ब्रीड्स, सेंट बर्नार्ड हो या इंग्लिश मैस्टिफ या ग्रेडन, ये अपने छोटे छोटे कमरे में फ्लैट्स के लिए बस नहीं होगा ये. तो उसके लिए छोटे छोटे डॉग्स चाहिए. तो पहला आपको ये आइडिया रहना चाहिए अपने घर के लिए कौन सा ठीक है, ये हिसाब से हमको जाके चूज़ करना है राइट डॉग्स को. तो मेरे माइंड में ये है कि मुरली जी, वाई डू वी प्रमोट ब्रीड्स, नो वाई डू वी नॉट प्रमोट इंडियन ब्रीड्स. बहुत लोग इंडियन ब्रीड्स को पसंद नहीं करते, वाई? हाँ, 25% कम है, बाकी 75% सभी लोग बहुत पसंद करते हैं. Okay. यू नो, फॉरेनर्स जो भी है अपने इंडियन डॉग्स को वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं राइट. जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंडियन डॉग्स हैव द इम्यूनिटी पावर. ओके. ये लोग ब्लड डोनेशन भी करते हैं. अपने घर के पालतू, मतलब एनी ब्रीड डॉग्स, कोई नस्ल वाला अगर आप ले लेंगे, अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम आए, टिक्स फीवर, बेबेसियन बोलते हैं उसको, कोई भी फीवर अगर आ गए, तो उसमें क्या है, डॉग टू डॉग कोई ओनर को तो पसंद शायद रहेंगे करेक्ट ब्लड डोनेशन करने के लिए, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, फ़ौरन आके तुरंत अपना काम करके सर्वाइव कर देंगे. तो इतना ही नहीं, बल्कि वायरस से हो या कोई बीमारी से हो, इन लोगों के पास उतना क्षमता है जो लड़ सकता है आराम से. ओके. कोई भी, मतलब एंटी रैबिस वो एक ही है जो अपने पास थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. एंटी रैबिस नॉट ओनली बेसिकली फ्रॉम डॉग्स टू डॉग, राइट. इट ऑल्सो कम फ्रॉम कैट, इट ऑल्सो कम फ्रॉम द मंकीज. गाय को भी रैबिस हो सकता है. ये सब वायरल स्प्रेडिंग है. ओके. तो ये सब देखते हुए हमको क्या करना है, एक्चुअली अपने इंडियन डॉग्स को अगर ले लेंगे, इसमें थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा सिक्योरिटी मोड पे इमीडिएटली चले जाएंगे. राइट. क्या है ना, इन लोगों की जेनेटिकल ऐसा है जो हमेशा बाहर ही पलते हुए, कोई दूर से एक डॉग रो गया, नहीं तो कोई चिल्ला या कोई बार्किंग कर दिया, तो इमीडिएटली ये लोग सब स्टार्ट कर देंगे. राइट. पूरा अपने गली में पूरा मोहल्ला बन जाएगा वो बोलते हुए. वो एक कारण से ये लोग डॉग को लेने के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं. लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे, पर्सनली मैं कह रहा हूँ, अपना इंडियन डॉग्स जो भी स्ट्रे डॉग्स अपन कहते हैं, वो लोग बहुत शानदार, होशियार, हर चीज़ में वो लोग हैं. सो बेटर फ्रॉम माई साइड आई कैन टेल यू ओनली वन वर्ड, फर्स्ट यू अडॉप्ट दिस डॉग्स, देन सी. ओके. ऐसे बहुत सारे, या इन आवर इंडियन डॉग्स, बहुत सारे अपने पेट पेरेंट्स हैं जो इंडियन डॉग्स को पाल रहे हैं. हाँ, कोई रेस्क्यू कर दिए, फिर उसके बाद में वो अबैंडन्ड हो गए, फिर उसको भी लाइफ देने वाले बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं. मैं उन लोगों को बहुत अपने दिल से मैं आभारी हूँ उन लोगों को, बिकॉज दे आर गिविंग गुड लाइफ टू द इंडियन डॉग ब्रीड्स. राइट. हाँ. सो मुरली जी, अब बताइए, अभी स्ट्रीट डॉग्स है, ओके, आजकल न्यूज़ में सुनते हैं कि बच्चों को काट देता है एंड बहुत फ्यूरियस हो जाता है. सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन
डॉग्स माइंड क्यों इतना फ्यूरियस बन जाता? व्हाट आर द रीजंस? ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आस्क्ड मिस्टर साईराम. इसमें क्या है ना, कोई डॉग हो, किसी को यूं ही छेड़ते नहीं, हम छेड़ेंगे तभी वो छेड़ेंगे. आप कभी ऐसे देख चुके हैं जैसे कि डॉग अपने आप आके आपको काट दिए? कभी किसी को काटा है? नहीं. कुछ ना कुछ गलत अप्रोच हुआ आपके तरफ से. राइट. उन लोगों को पहले बहुत ट्रस्ट इशू है. इससे पहले अपने डिपार्टमेंट में जो MCH वाले रहा करते थे, पहले कैसे उन लोग डॉग कैचिंग करते थे, मतलब वो रस्सी फेंको, उसको खींचो, फिरा के गाड़ी में चढ़ा दो. राइट. ये सब वो देख के उन लोगों को वो भय अपने दिल में रह चुका है. वो कारण से ये लोग इतना डरपोक बन गए और बहुत पॉजिटिव भी बन गए. वो जाके छिप जाता है कहीं कॉर्नर में. डॉग छिपने के बाद इफ़ यू ट्राई टू कॉल हिम और फोर्सफुली इफ आई वांट टू कैच हिम, तो बराबर आपको काटेंगे. सो डरे हुआ ही रहता डॉग. मोस्ट ऑफ द डॉग्स दे आर ट्रस्ट इश्यू के वजह से थोड़ा डरा हुआ है. और डरो वाले जो भी डर चुका है उन लोगों को प्रोटेक्ट मोड पे चले जाते हैं. ओके. कोई मुर्गी हो या कोई भी डिफेंस मोड में चले जाती है. राइट. तो इसीलिए वो काटने का पहला शुरू. नंबर 2, जैसे छोटे बच्चे हैं, अपने ह्यूमन बींग्स में वो लोग उतना कंफर्टेबल नहीं है. थोड़े लोग डरते और इन लोगों को प्रोवोक, मतलब उन लोग ट्रिगर कर देते, मतलब ये डॉग काटने के लिए उन लोग तैयार कर देते. देखते ही पहले पत्थर उठाएंगे कोई. आजकल तो स्ट्रे डॉग का वेलकम ऐसे ही हो रहा है, पहले पत्थर उठा, हर्ट बोल के हटा दे रही. राइट. ओके. देन डॉग्स डिफेंस मोड में जा रहा है. तो कोई भी थोड़ा भी उसको गड़बड़ दिख रहा है तो इमीडिएटली वो अपने को चार्ज करने के लिए आ रहा है. पहले वी हैव टू करेक्ट आवर सेल्फ हाउ टू अप्रोच द डॉग. इफ़ यू आर फ्रेंडली, मतलब वॉलंटियर्स है, स्ट्रे डॉग फीडर्स है, जो डॉग फीडर्स है, उन लोग देखते पूरा गली में इतना सारे डॉग्स आके उन लोगों से लाड प्यार करते, फिर उन लोगों को काटते नहीं. हाँ. मतलब वो जो डर अपने दिल में है उसको हम पहले निकाल देना. और ट्राई टू स्टार्ट लविंग विद द डॉग. राइट. वो कंपेनियन होना चाहिए हम लोगों को. राइट. हाँ. सो इसका कुछ फिक्स नहीं है ना? वी कैन फिक्स इफ यू वांट टू ट्रेन द डॉग. राइट. सी स्ट्रे डॉग्स. अच्छा, यू आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रे डॉग्स. We can fix it easily. So अगर डरे हुए रहते, okay, all the time scared रहते, so आपको यकीन दिलाना है उसको, इतना भरोसा देना ताकि आप उसको कुछ हार्म करने वाला नहीं है. राइट. सी, जेंटल टचिंग, अगर आप जाके उनसे धीरे से थामे से, आप कभी देख चुका है, मतलब अपने पुराने लोग जैसे ऋषि मुनि लोग कोई भी थे तो जंगल में जाके वो लोग तपस्या करते थे. राइट. और उन लोगों के ऑरा में पूरा कनेक्ट रहते थे. बिल्ली हो, माइल हो, मतलब पिकॉक, रैबिट्स हो, डियर हो. करेक्ट. तो ये हर हिरन, ये सब कैसे रहते? पहले तो उन लोगों को मनुष्य से इतना आदत भी नहीं है. करेक्ट. फिर कैसे उन लोग जुड़ चुके हैं? ऑरा कनेक्ट, वो भी शांत स्वभाव से अगर आप रहेंगे तो बिल्कुल. ये तो अपना एरिया है ना. आप तो हमेशा पहचानते हो उसको. धीरे धीरे से कुछ ना कुछ खिला के उसको फ्रेंडशिप बना लो. ओके. दिस इज द वे हाउ यू हैव टू अप्रोच. ओके. सो सब सोसाइटी अगेन, सोसाइटी पूरा करना पड़ेगा. Completely. राइट. Society is bad right. with approaching the dogs. Many 75% they are correct. Right. 25% उन लोगों का दिल में है, बस डर रह चुका है. अब वो लोग देखते डर रहे. कोई तो बच्चे लोग तो देखते भाग रहे हैं. ऐसा क्या इंसिडेंट देख चुका है पता नहीं. अब बच्चे भाग रहे हैं, मतलब डॉग्स भी जाके उन लोगों को फॉलो करेंगे ना. Correct. ये मुझसे डरा है, मुझे और डराना है, तो जाके कभी कभी काट देता है. तो उसके वजह से कहीं पे भी डॉग्स का पैक हो, उसमें एक डोमिनेटेड डॉग होता है जो हर एक को थोड़ा, मतलब रौडी है वो सबको थोड़ा डराएगा, ये सब कुछ करेगा. उसको देख के बाकी वाला डॉग भी सेम वही करेंगे. तो ये पैक जो है, बच्चे अगर अकेला वहाँ से निकल रहे हैं तो एक डराएंगे, अगर ये भागेगा तो सभी लोग आगे. आप कभी कोई वीडियो में देखिए, मैंने देख चुका है इससे पहले एक वीडियो में, एक ही बच्चा अपने बहन को बचा रहा है. वो कुछ लगभग 3 साल या 5 साल का बच्चा है. वो डरा के, मतलब हिम्मत से जड़ा हुआ है उन्होंने. करेक्ट. कुछ हटा भी नहीं. डॉग कैन अंडरस्टैंड, अरे ये तो हमको डरा रहे. इफ़ यू आर रिवर्स विद द डॉग, रिवर्स का मतलब आप ठहरिए, आपको फिर पलट के कुछ वार करने का नहीं है, वो कुछ आके आपको पकड़ेंगे नहीं. राइट. सिर्फ आप थामे से धीरे धीरे से निकल जाइए. तो ये भय अपने बच्चों से निकालना है. इसके वजह से बच्चे लोगों को बहुत सारे एक्सीडेंट, पेरेंट्स को थोड़ा एजुकेट करना है, सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम डालना है. अवेयरनेस प्रोग्राम डालना है. हाँ, okay. How to deal with stray dogs. Exactly. How to deal with their how to understand their minds and all. बिल्कुल. So गवर्नमेंट ये कंडक्ट करना चाहिए. हाँ, एक महीने से तो होना चाहिए जरूर. ये लोग ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल पे सब कुछ देख रहे हैं डिपार्टमेंट, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए इसका एक सेपरेट होना चाहिए. राइट. ओके. गुड डिस्कशन.
सो मैं मुरली जी, और एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में. लेट्स से मैं IT एम्प्लॉय हूँ, ओके, एंड लेट्स से मैं, अगर मेरे पास डॉग है, पेट डॉग है, मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ ऑफिस को, ओके, एंड मेरा कुत्ते का नाम है जूली, राइट. जूली को छोड़ देता हूँ घर पे, लॉक कर देता हूँ, एंड देन फूड सब लगा देता हूँ, उसके टॉयस एंड ऑल. फिर 5 बजे आता हूँ मैं, 5 PM. वो कितने साल का है बच्चा? 4 साल का है, फीमेल डॉग. Okay. सो द क्वेश्चन इज, क्या चलता दिमाग में वो जो 8 घंटे? इसके लिए बहुत सारे पेट पेरेंट्स को अभी भी बहुत सफ़र कर रहे वो एक मैटर पे, सेपरेशन एंजाइटी. राइट. आप इतना लाड प्यार सब कुछ देने के बाद सडनली उसको छोड़ के चले गए. उनके लिए तो दुनिया आप ही है. जब आप ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे घर में रहेंगे? वो क्या पूछा है आपको मुझे ये घर में रहना है? आपने अपने पोजीशन लेके आके घर में रख लिए और आप उसका सुविधा देखते देखते सडनली आप डिसअपियर हो गए. तो उसके दिल में तो वो सेपरेशन एंजाइटी तो है. उस समय पे बहुत झेलते हैं बच्चे लोग. हाँ, मतलब कह नहीं पाते वो, मैं कैसे मेरे ओनर को बुलाऊं. अगर आवाज़ है तो आपको फ़ोन करके बुला लेंगे. करेक्ट. ऐसा नहीं. तो इसमें क्या है, ये मतलब ओनर्स को क्या बोलने के मतलब क्या है, थोड़ा तो आजकल तो थोड़ा सर्विस ऐसा भी चल रहा है, पेट सिटर्स जैसे बेबी केयर टेकर्स है, ऐसे पेट केयर टेकर्स भी है. थोड़े लोग लगा के जा रहे हैं और थोड़े लोग कैसे मतलब डॉग को धीरे धीरे से, अब 4 साल के वाले को आप सडनली छोड़ के चले जाएंगे तो वो तो सेपरेशन एंजाइटी है उसको. धीरे धीरे से आप इसको आदत डालना है. घर में रहते हुए स्टे कमांड पे थोड़ा देते हुए आप हर 5 मिनट से 10 मिनट आपको दूर रहना है स्टे कमांड पे. देन ही विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू. एनी टाइम ही विल कम एंड ही विल गिव मी द रिवॉर्ड. राइट. आपके इंतज़ार में. उससे पहले आपको थोड़ा टीवी वॉल्यूम के साथ में आप एसोसिएट बन जाइए. टीवी वॉल्यूम चल रहा है तो समझता है घर में कोई है. You can create that माहौल. Okay, create a sound. You can create the sound. Second thing, you have to engage with some other activity. खुद ही उसको पता नहीं किससे क्या खेलना है. थोड़ी रबर बॉल को देखते हैं क्या वो पकड़ लेगा. बोर आ गए, उसको थोड़ा उसी टाइम पे मतलब वही टाइम पे देना है. उसको हमेशा छिपा के रखना. जब आप जा रहे तब उसको दे के जाइए. और जगह जगह पे थोड़ा उसके लिए ट्रीट्स छिपा के रखिए ताकि ही विल गो एंड ही विल स्निफ एंड विल टेक दैट. ओके. जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो उसको थोड़ा जाने से पहले भूखा लगाइए और जाने से पहले उसको खिलाइए ताकि, और लॉन्ग वॉक पे अगर आप ले जाएंगे उसी में वो टायर्ड हो जाएगा. घर में आने के बाद वो आराम से सो जाएगा. ओके. तब आप निकल सकते हैं बाहर. Okay. ये भी एक तरीका है. और एक तरीका है जैसे डॉग को आपका पहचान उसको बहुत ज़्यादा है. आने से पहले आपको तुरंत पहचान लेगा. अगर आप 1 किलोमीटर दूर से भी हो तो यहाँ से इसका कैसा उसको मालूम है. दिस इज द टाइमिंग. यू आर ट्रेनिंग हिम. ओके. सो उसको टाइम पता चलेगा कि पता है ये 5 बजे आएगा मेरा ओनर. ओके. मैं ऑडियंस से ये भी कहना चाह रहा हूँ, अगर आप देखना चाह रहे हैं आप वही टाइम, चिमटी भी हो या कोई पक्षी हो, आप थोड़ा सा दाना उन लोगों के लिए वही टाइम पे लगाइए. अगर 7 बजे सुबह में रखना है तो रख के आप निकल जाइए. डेली वही रूटीन करिए. अगर 7 बजे के दिन नेक्स्ट दिन मतलब आफ्टर 1 वीक और 10 डेज आप वहाँ पे नहीं लगाएंगे तो उसी जगह पे वो लोग आके बैठ जाएंगे. ओके. एंड ही विल स्टार्ट आस्किंग यू. आई कैन गिव सम प्रूव वीडियोस आल्सो. राइट. इनडायरेक्टली अपन ट्रेन कर रहे हो बर्ड्स को. इनडायरेक्टली अपन ट्रेन कर रहे हैं. हाँ. ओके. और क्या क्या मैकेनिज्म है मुरली जी? सिर्फ सेपरेशन एंजाइटी के लिए. हाँ. तो अगर ऑफिस चले गया, हाँ, तो डॉग कैसा खुश रहेगा? कैसा खुश रखूँ मेरे डॉग को? वही तो जैसे आप नारियल पीते हैं ना. हाँ. ग्रीन कोकोनट वाला. राइट. उसको आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा ट्रीट्स पूरा डाल दीजिए, थोड़ा सा होल बना के. आजकल तो रबर टॉयज़ भी वैसे ही मिल रहा है जो रोल करते हुए एक एक गिराते रहेंगे. उसमें वो लोग एंगेज रहेंगे. और अपना बिलोंगिंग्स, कोई कपड़ा हो उसके पास फेंक के चले जाइए ताकि वो समझता है आप लोगों के साथ ही खेल रहा है. बॉडी स्मेल के तरफ से. राइट. तो ऐसे तरीका वी कैन यूज़ दैट. ओके. दैट इज़ वन. सेकेंड, एक साउंड टीवी ऑन करके छोड़ देना है टीवी को. एंड थर्ड वन इज नारियल का पानी. ओके. नारियल पीने के बाद में जो नारियल का ऊपर टॉप में छोटा सा ट्रीट्स डाल देना उसमें. ट्रीट्स डाल के. ओके. वो रोल करते करते उसमें से टाइम पास कर लेता. टाइम पास कर लेगा. ही इज एंगेज विद 4 आवर्स. उससे पहले वॉकिंग कराना है. ओके. जाने से पहले अगर मैं 8 बजे जा रहा हूँ, जाने से पहले वॉकिंग करा के आराम से 1 आधा घंटा लॉन्ग वॉकिंग पे चले जाइए. उसके बाद में उसको लेके आके फिर वहाँ रख दीजिए.
वो सो जाएगा। ओके, उसमें ऑलमोस्ट 4 घंटे तो सोएगा। Right. मोस्ट ऑफ द डॉग्स दे आर ज़्यादा नाइट में अलर्ट होते हैं, राइट, दिन में ज़्यादा रेस्ट लेते हैं। हाँ, ओके। मेरा डॉग तो रात में भी सोता है, डे में भी सोता है। एज आपने आदत डाल दी ऐसे। उन लोगों को, बच्चों को उसको आदत यही हो गई कहीं पे भी। अच्छा, आप ये बताइए, आपका डॉग क्या अभी भी वही सप्रेशन एंजाइटी में है? नहीं, उसको आदत नहीं पता, आदत हो गया जो स्टार्टिंग में था ओनली फॉर 10 days और 15 days। आफ्टर दैट यू ट्रेन हिमसेल्फ, ही अडॉप्ट दैट। ओके, उसको मालूम हो गया मुझे शांत से रहना है घर में। तो ये Okay. सिर्फ शुरुआत में प्रॉब्लम है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं है। Okay. लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, कैसे उसको हैंडल करना है। राइट। सो अगर डॉग को पता है कि मैं 5 बजे आता हूँ, राइट, सो वॉच तो नहीं देख सकता, ही विल अंडरस्टैंड थ्रू नेचर, मे बी नेचर से कनेक्ट हो जाएगा डॉग, एंड दैट्स हाउ दे विल कम टू नो दैट 5 बजे मेरा ओनर आएगा, राइट। अगर लेट्स से अगर मैं 7 बजे आया उस दिन बहुत रेस्टलेस हो जाएगा। क्या हुआ इसको, व्हाट क्यों नहीं हैपेंस, क्या होता उसके माइंड में? वही है, जो टाइम पे नहीं हो तो बहुत रेस्टलेस हो जाएगा। कोई ना कोई चीज़ों को जाके ख़राब कर देगा, मिस कर देगा। आपके सोच में वो गुस्सा निकालेगा। राइट, आपको इतना तो पता है, जैसे कि विलेज में हो, कहीं पे भी घर में सुबह सुबह में मुर्गियों को छोड़ देते, गाय को छोड़ देते, बकरियों को छोड़ देते, लेकिन वो शाम के टाइम में बराबर अपने अपने घर को आएंगे ना। करेक्ट, किसका भी हो, किसके साथ में उसका जुड़ा हो, बिल्कुल अपने घर पे ही आ जाएगा। उन लोगों को टाइमिंग कैसे, आपने ट्रेनिंग दिया है? हाँ हाँ हाँ, ओके, अंडरस्टूड। ऐसी, लेकिन आप तो एक बंद कमरे में रख दिए, हाँ, तो इसी कारण से वो थोड़ा रेस्टलेस हो जाएगा। राइट, उसके लिए सॉल्यूशन अगर आपको देना है तो एंगेज विद दिस एक्टिविटीज राइट, बिफोर व्हाट आई से। ऑल दीज एक्टिविटीज, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कराना है एक्टिविटीज़ कराना को। ओके, डॉग को समझ में आना है कि कभी ना कभी मेरा ओनर आएगा, बिल्कुल, आई नीड टू वेट। एग्जैक्टली। सायराम जी, द मेन व्हाट आई वांट टू टेल यू नाउ टू द ऑल ऑडियंस, राइट, डोंट ट्रीट लाइक डॉग इज दैट लाइक ए डॉग। ओके, वो घर का सदस्य है। आप उसका देखभाल जब भी कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मा है अपने ऊपर, जो उसको कैसे बॉटअप करना है। जैसे एक डेफ एंड डम बच्चा है, वो घर में रहेंगे तो कैसे आप उसको ट्रीट करेंगे। हर चीज़ जो भी नीड है आप उसका पूरा करते रहेंगे, जब आप नहीं रहेंगे तो कैसा। तो ऐसी चीज़ों पे आजकल तो पेट पेरेंट्स को मैं इतना अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मतलब केयरिंग के लिए एक अलग आदमी है। पेट्स का तो दुनिया अलग ही चल रहा है अभी। करेक्ट, हाँ, ओके। सो सी, बहुत सारे पेट पेरेंट्स उन लोग टच भी नहीं करते डॉग्स को, ओके, नेम से लगा लेते डॉग को। सी, डॉग इज़ नॉट लाइक अ वॉचमैन, डॉग शुड बी लाइक अ फैमिली मेम्बर। सो पेट पेरेंट्स जो भी है टच नहीं करते, उसको दूरी लगाते, उसको लिक करने भी नहीं देते, ओके। सो दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, राइट। तो फैमिली मेम्बर के ऐसा तो देखना चाहिए डॉग को, ओके। सो जो भी आप स्टे कमांड बोल रहे थे डॉग को, वो कैसा चलेगा? अगर लेट्स से मैं घर में नहीं हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, व्हाट इज़ दैट स्टे कमांड, हाउ डू दैट सी व्हेन यू हैव वीकेंड्स टाइम, सैटरडे और संडे, सभी लोग मौजूद है उसके सामने, राइट। एक्चुअली पपी टाइम से इसको ट्रेनिंग देना अच्छा है। एकदम बड़ा होने के बाद में तो वो तो आदत हो चुका है, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन ये पपी टाइम में उसको धीरे धीरे से कुछ ट्रीट लगा के आप जाके छिप जाइए, एंड ही विल वेट फॉर यू। अगेन यू कम बैक एंड गिव हिम रिवॉर्ड इन द ट्रीट्स। ये प्रक्रिया आप करते हुए लगभग एक 10-15 दिन में खुद उसको समझ में आ जाएगा, आई हैव टू स्टे, आई हैव टू वेट until he comes and give me the rewards. Okay. It is called conditionally operation training. Right. तो यही तरीका है कंडीशनल ट्रेनिंग, मतलब अपने आप वो बन के आ गए हैं। Okay. तो ऐसे सिखाइए आप। Okay. कोई भी रिवॉर्ड मतलब? हाँ, रिवॉर्ड्स देना जरूरी है। ट्रीट्स, रिवॉर्ड्स मतलब ट्रीट्स। ओके, कौन सा भी ट्रीट्स देख सकते हैं? एनी ट्रीट्स, स्पेशली जस्ट मेक श्योर कॉज विद द पपीज। ओके, अगर उन लोगों को वो ट्रीट जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उन लोगों को डायरिया प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, ओके। सो मुरली जी बताइए, हाउ टू कीप माई डॉग हैप्पी ऑल द टाइम? लेट्स से मैं मेरा डॉग मेरा फैमिली मेम्बर का ऐसा देखता हूँ, बट हाउ डू आई नो इफ द डॉग इज हैप्पी, सैड? Just I have the same written questions with you. Right. What kind of activities you are giving to your dog? ओके, सो मैं मॉर्निंग उठता हूँ 6:30 को, ओके, एंड देन फर्स्ट थिंग डॉग को बाहर लेके जाता हूँ आधे घंटे के लिए, राइट, एंड देन लेके आता हूँ, फूड लगाता हूँ, फूड, पानी एंड ऑल, उसके साथ एक 5-10 मिनट खेल लेता हूँ, एंड देन आई वर्कआउट, आई गो टू
ऑफिस 5-10 मिनट को आप आधा घंटा बढ़ा दीजिए। हाँ ओके, खेल के लिए, खेलने के लिए ओके, उसी में उसके लिए काफ़ी है। सिर्फ देखिए आपका प्यार उसको चाहिए। आप खेलना ही ज़रूरी नहीं है उनके साथ। आप सिर्फ रह गए, वो अपने हाथ पे आके सो जाएंगे, आप क्या कितना खेलेंगे, दिन भर तो नहीं खेल पाएंगे ना आपने। करेक्ट। तो जो भी है आपका टाइम, योर प्रेजेंस एंड योर टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डॉग्स। ओके, दे फील मोर कंफर्टेबल। ओके, मैं बहुत सारे हैं मुझे बताना है, लेकिन ऐसी चीज़ मतलब थोड़ा इमोशनल है। दैट्स ओके। हाँ, क्या है, वो मरने से पहले वो भी आपको पहचान लेता है। वो कौन मान ले सर? डॉग ओनर? डॉग ओनर? नो, नॉट डॉग ओनर। हाँ ठीक है, वो भी एक अलग सब्जेक्ट है, उसके हाँ। बारे में मैं बताऊंगा। डॉग अगर उसका दिन बहुत नज़दीक हो गए, हाँ, एज गिवर्स हो यानी तो पपीज़ भी हो, द लास्ट मोमेंट दे वांट यू, दे वोंट ट्राई टू सर्वाइव, दे विल फाइंड यू। ओके, मेरा ओनर साथ रहे तो बस है। तो वो समय भी अगर आप नहीं रहेंगे, आप तो बिल्कुल उसको तकलीफ दे रहे हैं। यू हैव नो राइट्स टू, कोई जानवर को नहीं पालना चाहिए आप। करेक्ट। हर जिम्मा आप ले लीजिए, अपने डॉग को उतना ही कंपेनियन दीजिए, बदल में आप क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए, वो हर जगह पे वो सर्वाइव कर लेगा। प्यार तो चाहिए उसको, प्यार चाहिए, प्रेजेंस चाहिए। योर प्रेजेंस इज मोर, प्रेजेंस चाहिए। दिन में 1-2 घंटे तो भी अपन दिखना डॉग को। हाँ, जो एक्टिविटी आपने करे थे वहाँ तक सब ठीक है, लेकिन थोड़ा और मिलाना है उसमें। मतलब लाड़ प्यार से कैसे, वो आपके साथ में सो जाएगा, आपके बगल में सोगा? नहीं नहीं नहीं, बगल में नहीं सोएगा, नीचे ही सोएगा। मैं बेड पे सोता हूँ, नीचे सो जाएगा। डज ही ट्राई, जूली ट्राइज टू कम ऑन द बेड? या शी ऑलवेज ट्राई, बट माय वाइफ डजंट अलाउ, शी डोंट अलाउ। एक माने से वो अच्छा ही है, घर में कोई छोटे बच्चे हो, वो मतलब इसके बाल मुंह में जाने का थोड़े लोगों को पसंद है, थोड़ा हाइजेनिक का वहाँ तक ठीक है। जो घर आपके रूम तक हद है वो तो वहाँ तक ठीक है, बेडरूम राइट, नॉट ऑन बेड्स। राइट। सो चिल्ड्रंस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है क्या हेयर से? मोस्टली हाँ, सुना था मैंने, नॉट श्योर बट सुना था मैंने। राइट। क्या है, थोड़े लोगों को डॉग एलर्जीज है, उन लोगों को पसंद है, ले लेंगे, लेकिन पूरा उन लोगों का ऐसा कुछ चेहरे पे लाल रैशेस आ जाते हैं। करेक्ट। हाँ, दे लाइक द डॉग्स बट स्टिल दे आर फेसिंग दिस। तो ये कैसे है, मतलब वो अपने वो साइंटिफिकली क्या रीज़न है मुझे भी पता नहीं है। वो पूछना चाहिए डॉक्टर से। या राइट। और एज कितना रहेगा कौन सा डॉग्स का? जनरली डिपेंड्स ऑन द ब्रीड्स। इफ इट इज़ अ जेन ब्रीड्स दे हैव वेरी लेस लाइफ स्पैन। या लेकिन एक एवरेज तो ले सकते हैं, 12, 14, 16, 21 तक भी है रिकॉर्ड। राइट। पग आया है 21 ईयर्स। अपना डैश होन भी 21 ईयर्स वाला देखा था मैंने। और व्हाट इट्स कॉल्ड पोमेरियंस, वो लोग तो मोस्ट ऑफ देयर लाइफ स्पैन्स आर वेरी, बहुत लंबा है उन लोग का आयु। लंबा है। हाँ, ओके। एक्टिव भी है पोमेरियन? एक्टिव भी है, हाँ मगर तो कम खाते हैं, हाँ, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में रहते लोग। राइट। उन लोगों का थोड़ा ज़्यादा ही रहते हैं लाइफ स्पैन। करेक्ट। सो लाइफ स्पैन, लेट्स टॉक अबाउट लाइफ स्पैन। अगर 15 साल जी रहा है, इट मीन्स इट्स इक्वल टू 1/10 1 day is equal to 10 days to dog. 1 day is equal to 10 days to dog. 1 day, our 1 day is Our equal to 1 10 day days is- of dog. Yes. Okay. So thank you मुरली जी। और एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में। सो हाउ डू आई ग्रूम माई डॉग? लेट्स से अगर मैं एक पपी ले लिया, अडॉप्ट कर लिया पपी, लेट्स से उसका लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स, ऑल द कंप्लीट 15 ईयर्स, हाउ डू आई ग्रूम हिम, और व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। पहले ये देखना है, इफ़ इट इज़ अ ब्रीड डॉग, मतलब कोई फरी डॉग्स है, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है। अगर आप अपने स्ट्रे डॉग्स या तो शॉर्ट कोटेड वाले डॉग्स ले लेंगे, उसमें मेंटेनेंस कम है। ओके। तो मेंटेनेंस ज़्यादा इसमें क्या है, आपको ग्रूमिंग के लिए मैं बताऊंगा। अभी कोई गोल्डन रिट्रीवर एंड लैब्राडोर रिट्रीवर, बोथ आर रिट्रीवर्स फ्रॉम द सेम ब्रीड। गोल्डन रिट्रीवर को थोड़ा बाल ज़्यादा रहेंगे और लैब्राडोर को थोड़ा शॉर्ट कोट है। इसमें क्या है, जब एवरी डॉग हैव सीजनल शेडिंग्स। लोग तो इसको इतना बड़ा तमाशा मनाए थे, जैसे कि इसका बाल झड़ रहे, बस इसको कुछ ना कुछ हो गया, कोई हेल्थ इशू है, अब जाओ क्लिनिक के पीछे भागो। हर चीज़ पे इन लोगों को थोड़ा ये प्रॉब्लम है। ये हर पेट पेरेंट्स इसको ये समझना है, सीजनल शेडिंग कंपलसरी। कितने सीजनल शेडिंग्स होंगे?
फॉर एवरी 4 मंथ्स को एक बार शेडिंग होता ही होता है। राइट। हाँ, इससे बचाव के लिए अगर ज़्यादा लंबे बाल वाले हैं तो आप इसको ट्रिमिंग करा के शॉर्ट कोट बना दीजिए। राइट। बाल झड़ना कम हो गए। ओके। या नहीं तो 2 दिन को एक बार उसको आप ग्रूमिंग करिए, रिवर्स कोमिंग करिए, ज़्यादा शेडिंग नहीं होता। करेक्ट। तो अगर आप उसको और ऐसे बालों के साथ में रखना है तो कोमिंग रेगुलर करना ज़रूरी है। अबाउट द स्ट्रे डॉग्स, वो तो शॉर्ट कोटेड है, उसका भी शेडिंग ज़रूर होता है। पपी अगर कोई फरी डॉग्स अगर मिल गए आपको, या पोमेरियन हो या शिट्जू हो, कौन सा भी, उन लोगों को 3 महीने से लेकर 4 महीने तक उन लोगों को ग्रूमिंग नहीं करना है। अगर मुझे पूछे तो 6, 7, 8 महीने तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो पपी कोट ओरिजिनल बाहर आने वाला है उसको आने दीजिए। क्या है, अगर आप शॉर्ट कोट निकाल देंगे तब तक तो उसको शेडिंग नहीं होता। अगर हो गए भी, अगर आप निकाल देंगे तो उतना ब्यूटीफुल कोट फिर दोबारा नहीं आएगा। मोस्टली हस्कीज उन लोगों को सोच समझ के करना है। तो डेली कोम इज नेसेसरी। डेली मॉर्निंग एक बार कोम करें तो बस है। और हर बार इन लोगों को नहाने का कोई ज़रूर नहीं है। रोज़ नहा देते, मतलब एकदम शुद्ध रखना चाह रहे हैं। राइट। उन लोगों को इतना ज़रूरी नहीं है। कब नहाना चाहिए डॉग? अगर समर सीजन ले लेंगे तो 5 टाइम्स इन ए वीक, 5 टाइम्स इन ए मंथ। अगर आप विंटर में आ गए तो 2 टाइम्स इज इनफ। राइट। मानसून में 1 टाइम। ये लोग ज़्यादा अपने पैरों को बाहर वॉकिंग लेके आने के बाद में पूरा वो डस्ट दिखाई देगा। ओके। तो वो कीचड़ में कभी चल गए। सिंपल थिंग्स, ड्राई शैम्पू एक मिलेगा, ड्राई बाथिंग बोलते हैं उसको, सिर्फ फोम के तरफ से उसको थोड़ा रब कर दीजिए और रिवर्स उसको कोमिंग करके, मतलब रिवर्स कोमिंग, वेट वाइप्स लेके थोड़ा उसको अगर आप कर देंगे तो ही विल बी फाइन। उसके उतना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ओनली विद द फरी डॉग्स। ओके। रेस्ट ऑफ द शॉर्ट डॉग्स आर लेस मेंटेनेंस। हाँ, बस डॉग को खुश रखना चाहिए, फैमिली मेम्बर का जैसा देख लेना चाहिए। बिल्कुल। फॉर द कंप्लीट लाइफ स्पैन। बिल्कुल। लाइफ स्पैन। ओके। और ये पूछना था मुरली जी, नाउ लेट्स से आई एम सैड और आई एम इमोशनली डिस्टर्ब्ड। अगर मैं रो रहा हूँ अंदर, डॉग को पता चलेगा? बिल्कुल। हाउ? पहली बात ये है, जब आप कोई इमोशनल, मतलब कोई दूसरे सिचुएशन में है या गुस्से में हो या नहीं तो थोड़ा आप सैड उदास हो, उस समय पे डॉग के पास पहले तो आपका अप्रोच नहीं है। यू आर एंगेज्ड विथ योर इमोशनल थिंग्स। राइट। तो आप वो सोच में गिरेंगे और इसको जो उसको चाहिए था आपके साथ में वो उसको नहीं मिला, खुद वो समझ में आ जाएगा, थोड़ा साइलेंट हो जाएगा। लेकिन ये इमोशनल में डॉग्स कैन अंडरस्टैंड वेरी ब्रीफली दैट यू आर फीलिंग विथ सम अदर सेंस। वो सेंस करता है। ओके। डॉग्स कैन रीड यूर इनर। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊंगा, ये क्या है ना, अपना गाय है, अपने मालिक को कोई भी रोग से या कोई पीड़ा से वो है, तो वो क्या करेंगे, वो जाके वो हिसाब से क्या दवा ज़रूरी है उसको, जाके वो चर्बी, मतलब वो खा के, घास में कोई पत्ता वत्ता हो वो खा के और दूध देगा इसको। और जब दूध जब देता है ना, वो मेडिसिन वाला दूध है और ये ठीक हो जाएगी। इसीलिए अपने पास गाय को इतना महत्व दिया हुआ है ताकि एवरीथिंग ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट ओनर्स वांट। जब आप इसकी देखभाल कर रहे हैं वो भी उतना ही आपके देखभाल करेंगे। राइट। एनी एनिमल डॉग्स कैन सेंस, दे विल कम एंड थोड़ा वो कडल चाह रहा है। यू नो, डॉग्स आर द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर्स। अगर आप कोई भी परेशान हो, थोड़ी देर आप अपने डॉग के साथ थोड़ा एंगेज हो जाइए, इस सारे चीज़ को आप भूल जाएंगे। ओके। हाँ, राइट। और मैं ये भी सुना है मुरली जी, इज़ इट ट्रू कि अगर उसका ओनर मर रहा है, लेट्स से ही इज़ क्लोज टू डेथ, ओके, डॉग को पता चले जाएगा? बिल्कुल पता चलेगा। देखिए, सिर्फ एक इंसान है जो सेंस नहीं कर पाता है, वो साधना करके सेंस करता है। लेकिन जानवरों को भगवान दिया हुआ है ये सारे चीज़। जैसे कभी सुनामी आने से पहले सारे गाय पहाड़ी जगह पे चढ़ गए, कुत्ते सब निकल गए, कहीं जंगल में कहीं आंच लग गए तो वो स्प्रेड हो रहा है, तो फायर हो रहा है, तब ये लोग अपनी जगह सुरक्षित जगह पे चले जाते हैं। तो इन लोगों को कैसे मालूम है? ओके। सेंस कर सकता है। हाँ, सेंस। ओके। सो अगर लेट्स से अगर आप
ट्रेन कर रहे हैं डॉग को ट्रेन करने से पहले क्या क्या देखते हैं मुरली जी आप? हाँ, ये बात है ट्रेनिंग के बारे में। Right. जब आप डॉग के साथ कुछ सिखाना चाह रहे हैं, पहले ये हमको ये फिक्स हो जाना चाहिए क्यों आप सिखा रहे हो उसको, क्या ज़रूरी है आपको सिखाने, उसका लाड़ प्यार इतना काफ़ी है ना। फिर भी आपको अपने मन के लिए, अपने तसल्ली के लिए आप अपने डॉग को ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। जैसे कि वो घर में सारे चीज़ों को मिस कर रहा है, तो उससे डिस्ट्रैक्ट करना है। देखिए, एक इंसान है जो पूरा दुनिया पे कब्जा करता है। Right. कब्जा का मतलब हर एक के ऊपर उसका आधिपत्य होता है। कैसे? हर चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो डॉल्फिन को हो, हाथी हो, मगरमच्छ हो, सांप हो, हर चीज़ को वो अपने काबू में वश कर लेता है। Right. वश करने का मतलब कुछ जड़ी बूटी खिला के नहीं, अपना प्यार और थोड़ा ट्रीट्स रिवार्ड्स दे के। Right. जब ये अपने घर का सदस्य है तो हमको भी अपना मन का कुछ ना इच्छा हो सकता है, ताकि इसको ट्रेनिंग दे, थोड़ा डिसिप्लिन से रहे, थोड़ा ओबीडियंस चाहिए, हम कुछ कहेंगे तो ये सुनना चाहिए। तब एक एक कमांड उसको इंट्रोड्यूस करते रहना। आप पपी ले लेंगे तो उसके हाउ टू रेज द पपी। रेज द पपी मतलब सिर्फ खाना खिला के उसका देखभाल करने से नहीं, धीरे धीरे से उसको सब्जेक्ट नॉलेज देना है। दिस इज़ हाउ आवर होम एटमॉस्फेयर, ये हमारे घर का वातावरण ऐसा है, तुमको ऐसे रहना है। तो ये सिखाते रहना उसको। ओके सो अगर लेट्स से अगर पपी ओनर आएगा आपके पास, बोलेगा कि पपी को ट्रेन करो, ओके, सो वो पपी में क्या क्या देखेंगे आप बिफोर यू ट्रेन? लाइक कुछ सभी फिजिकली एक्टिव है, नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको कितना फुर्तीला है, पहले ये देखना है। हाँ, पहले पपी को हम ये देखना है, अगर कोई लिटर हो गए, अगर 5 बच्चे पैदा हुआ है, तो हर एक पपी एक जैसे नहीं है। एक थोड़ा डरपोक निकलता है, एक एकदम ओवर एक्साइटेडमेंट, एक इतना फ्रेंडली है जो आपके साथ खेलता है, किसी से भी मर्ज हो जाता है, और एक है थोड़ा एग्रेसिव होता है, और एक होता है थोड़ा रिजर्व है, काम है। तो अलग अलग पर्सनालिटी इन लोगों का भी है। इसके हिसाब से हमको उसके पास जाके आपको क्या चाहिए वो ट्रेनिंग, उसका माइंड रीड करना है पहले। इज़ दिस कंफर्टेबल डॉग? और डरपोक को तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। करेक्ट। हाउ यू वांट टू ट्रेन हिम, पहले उसको ट्रस्ट दिलाना है। तो यहाँ थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा रहता है ट्रेनर्स के लिए। ओके। जब आप रही बात फ्रेंडली डॉग है, उन लोग तो बहुत आसान है आप लोगों को, और थोड़ा जो भूकड़ है वो तो और आसान है, वो ट्रीट्स के लिए साला कुछ भी करेगा। तो ऐसा हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। मतलब वी आर ट्रैवलिंग इन दिस प्रोफेशनल, सो वी अंडरस्टैंड इजीली। एनी ट्रेनर्स कैन अंडरस्टैंड एंड दे कैन गिव द मतलब जो चाहिए उसको वो ट्रेनिंग कर देगा। सो एक सिनेरियो था मुरली जी, रिसेंटली मैं एक पपी देखा था कि वेरन उसका एक कुछ टेस्टिकल प्रॉब्लम था, राइट? सो एक ही टेस्टिकल था एंड स्कॉटम उसको right. जो टेस्टिकल है, और डॉग ओनर बताया कि दिस इज़ अ कॉमन इशू, राइट? इज इट अ कॉमन इशू और वो कैसा फिक्स होता, व्हाट इज इट? सी दिस टेस्टिकल इश्यूज कम्स ओनली इन द मेल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? अब यहाँ पे देखिए बच्चा है, बचपन में 4 महीने तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या प्रॉपरली वो डेवलप हुआ है या नहीं उसका टेस्टिकल्स। कभी कभी एक ही बीज जो अंदर रहता है, तो वो जैसे ग्रोन अप होते रहेगा ना, तब इन लोगों को प्रॉब्लम है। मतलब वो खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है, तो अंदर ट्विस्ट हो जाता। और सबसे बड़ी बात, टेस्टिकल जब बाहर दिखता है ना, तो उन लोगों को ये रूम टेम्परेचर, यहाँ का एनवायरनमेंट, वेदर के हिसाब से वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहता है। लेकिन जब अंदर रहता है ना, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जैसे कि डॉग्स के लिए 102 टेम्परेचर नॉर्मल, 102 103 इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर, करेक्ट, फॉर इट इज़ अ हाई फीवर। ओके, तो क्या है, जब ये टेम्परेचर अंदर ज़्यादा है तो उसके ऊपर एक लेयर बनता है, या ब्लड स्टक कुछ भी हो सकता है, करेक्ट, ऑन द ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये कारण से हर कोई डॉक्टर, वेटरनरीज जो भी है, उन लोग अपने को ये सजेस्ट करते हैं कैस्ट्रेशन करना बहुत अच्छा है। ओके, उसमें सुविधा है। ओके, व्हाट इज कैस्ट्रेशन? कैस्ट्रेशन नथिंग बट रिमूविंग द टेस्टिकल्स। ओके, रिमूविंग द टेस्टिकल्स, बोथ द टेस्टिकल्स, तो हार्म कुछ नहीं होता उससे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेल डेवलप, मतलब आफ्टर 1 ईयर राइट, इफ यू गो फॉर दिस प्रोसीजर, दिस इज गुड, बिकॉज ऑफ जो टेस्टोस्टेरोन लेवल से उन लोगों को जो ताकत मिलना है, बोन्स का हो या कोई भी,
वो ताकत कम हो जाएगा अगर आप बचपन में निकाल देंगे, थोड़ा लेटर स्टेज में निकाले, लेटर स्टेज में। हाँ, ओके, सो कमिंग बैक टू बिहेवियर क्वेश्चंस, सो मेरा डॉग है, ओके, सो मेरे पास 2 डॉग्स है, एक पमेरियन, एक जर्मन शेपर्ड। सो पमेरियन क्या है, कभी कभी मेरा चार्जर कतर देता है, शूज़ कतर देता है, पूरा फाड़ के फेंक देता है, डैमेज कर देता है सब। क्यों करता है? जब प्यार तो दिखा रहा हूँ। जब वो फाड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप तो प्यार दिखाने में बस नहीं होगा यहाँ से। ओके, उसका भी कुछ मन खेलता है, मतलब खेलने के लिए कोई या कुछ किसी ना किसी चीज़ से। आपके लिए तो हर सुविधा है घर में, हर चीज़ है, उनके लिए क्या चीज़ है? हाँ, तो जो भी एसोसिएटेड आपका बिलोंगिंग थिंग्स है, वो उसके साथ खेलना चाह रहा है। इन योर ऑफ प्रेजेंस दे विल मोस्टली चूज योर बिलोंगिंग थिंग्स। ओके, आप है वहाँ समझ के, और उसको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। और उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है वो किसके साथ खेल रहा है। राइट, हम लोगों को थोड़ा कॉशन से रहना है, अपने चार्जर्स को बचा के रखिए। और इन लोगों को अपने अपने जो टॉयस है, खिलौना है, उसको हमेशा अवेलेबिलिटी पे मत रखिए। वही टॉयस हो या बॉल हो, अपने फुड बैग जो उसका होता है ना, उसमें छिपा के रख दीजिए। आप बाहर निकलने के बाद उसका खुशबू उसमें होता है, वो स्मेल, वो सेंट की वजह से उसके कुछ ना कुछ वो करना चाहिए। ही इज़ एंगेज्ड विद दैट। राइट, हाँ, ओके, गुड। और मेरा एक दोस्त है मुरली जी, उसका डॉग था लैब, ओके, तो उसका उन्हें पप्पी है जब ला लिया, 3 साल 4 साल ही रेज्ड इट, एंड देन उसको छोड़ दिया बाहर। क्यों बोलते? उसके घर में प्रॉब्लम्स थे। छोड़ दिया मतलब दूसरे ओनर्स के पास, जो दूसरे डॉग्स थे, वो डॉग्स के साथ छोड़ दिया दूर, ओके, एंड ही नेवर विजिटेड अगेन, डर से कि अरे भाई मैं अगर गया तो फिर इमोशनली फिर कनेक्शन आ जाएगा। सो व्हाट हैपन्स इन डॉग्स माइंड? क्या होता है डॉग्स माइंड में कि अगर अबैंडन हो गया, छोड़ दिया अपन डॉग को, एक 4 साल हमारे साथ है, एंड देन दूसरा ओनर के पास ये है। बिल्कुल बहुत कष्ट की बात है भैया। हाँ, सैरम जी, आपको ये समझना है, बिफोर टेकिंग द डॉग, राइट, यू आर टेकिंग ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो घर का सदस्य है, आप यूं ही उसको कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, घर में ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, वो घर में कोई पेरेंट्स, मतलब थोड़े लोग ऐसा मैं देख चुका हूँ जहाँ पे पैरालाइज्ड है एंड दे आर अनेबल टू फोकस ऑन द डॉग, देन दे विल आस्क फॉर दिस हेल्प टू हैव समवन, और एल्स दे विल पुट फॉर द इंटरवल के लिए थोड़ा उसको बोर्डिंग पे लगा देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन ये चीज़ में अपना जो इलाका है उसको वो खो लिया। जो घर में उसका जो एंटरटेन मिलता था, हर लोगों से जो जुड़ा हुआ है, नया आदमी से जुड़ सकता है, लेकिन इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, मगर कभी ना कभी भूल जाएगा ओनर को, कभी नहीं भूलेगा। ये बिल्कुल गलत। कोई भी जानवर एक बार आपके साथ जुड़ गया, वो आपको कभी नहीं भूलेगा। बचपन में आप चिड़िया क्यों ना हो, आप उसका मतलब फ्लाई नहीं कर पाए, वो नीचे घोंसले से नीचे गिर गया, आप उसको हैंड फीडिंग करके सब कुछ कर दिए, वो चिड़िया फिर आएगा आपके घर को। वो तो पहले आज़ाद हो गया, वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन जब याद आएंगे आपके घर के पास आएगा। ओके, दिस इज श्योर। डॉग्स का भी वैसे व्यवहार है। कोई भी अपने ओनर्स, मालिक को कभी नहीं भूलेगा। कितना सिनेमे में, रियलिटी में आप देख चुके हैं, मतलब वन डॉग इज स्टेइंग इन द रेलवे स्टेशन व्हेन हिज ओनर विल कम। करेक्ट, देखा था। हाँ, ऐसी यूं ही उसको वीडियो नहीं बनाए थे। तो वो वेट करेगा डॉग डेफिनेटली ब्रदर, मरते दम तक। शॉर्ट लाइफ है यार। अगर 5 साल नहीं है ओनर, 5 साल तक वेट करेगा एवरी सेकंड। हाँ, मेरा तो इतना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी ज़िंदगी है उन लोगों का, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से देखे गए तो अपने लिए वो इतना मतलब लाड़ प्यार लेके आए थे, क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट, लेकिन छोड़ना नहीं। अगर छोड़ दिए भी, तब ट्रेनर से आप एक बार कॉन्टेक्ट में रहिए, ताकि उसको कैसे फिर रेस करना है। न्यू एटमॉस्फेयर, लाड़ प्यार से खिलाते हुए, वहाँ अपने घर का मालिक जो है उसका याद नहीं आना, मतलब आप इसको हमेशा जब आप छोड़ने। अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू सायरा, ऐसा कभी घर में दिन ना आए जैसे कि डॉग को हम किसी को दे रहे हैं। अगर आप देना चाह रहे हैं, यू हैव वेरी गुड ट्रिक व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। आप अपने डॉग को पहले कहाँ पे देने वाले हैं, वहाँ पे ट्रिप को लेके जाइए 1 घंटे के लिए, वो एरिया में खेल लीजिए, फिर आप वापस घर को बच्चे को लेके आइए। ऐसा 1-2 हफ्ता, एक दिन उसके घर में रख के आ जाइए। स्लोली अडैप्ट करना है न्यू ओनर के प्लेस में। एग्जैक्टली, ओके, स्लोली इट हैज़ टू अंडरस्टैंड
दे आर ऑल्सो रेडी टू, मतलब उन लोगों के साथ जब वो जुड़ जाएगा ना आपको भूलेगा मतलब आपका प्रेजेंस नहीं रहने पर भी दे आर कंफर्टेबल। जब आप आएंगे तो वापस फिर वही क्यों मुझे छोड़ के चले, तो नहीं जाना है फिर? बिल्कुल नहीं, एक बार छोड़ दिए नहीं आपको जाना है, लेकिन आपका मन भी उसी के साथ में उतना ही जुड़ा हुआ है जितना इसको पता जुड़ा रहना हुआ है कि ओके, उसको माइंड में ये रहना है कि ठीक है ओनर आएगा, कभी ना कभी आएगा, आते जाएगा, मिलने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ओके, ऐसा एक मोहल्ला बना के आप वहाँ पे छोड़िए। एक ही दिन में हम ले लिया उसको जाके दे दिए तो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, सो डॉग्स रोते भी है क्या? बोले क्यों नहीं जी, हाँ, तो आंसू आएंगे बाहर? नहीं हाँ वो देखिए एक्चुअली थोड़ा ब्रीड्स ऐसा है जो अपने आंखें बाहर होते हैं, जैसे पग हो, शिट्जू हो, फ्रेंच बुलडॉग्स हो, ऐसे थोड़े उन लोगों को बाहर होता है उन लोगों की आंखें। करेक्ट, बुलडॉग सॉरी। तो ये बाहर आंखें वालों को हवा लग के आंसू आता है। लोग बोलते हैं डॉग रो रहा है। रो रहा मतलब आवाज़ से जब करता है ना वो रोना है। हाँ तकलीफ तब होता है उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम है या कोई पेन से वो सफ़र कर रहा है, तब इन लोगों डेफिनेटली हॉलिंग होता है वो बोल के आवाज़ निकालते हुए, एंड वी कैन अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो और एक सवाल है मुरली जी आपके लिए। नाउ लेट्स से अगर डॉग को कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन फेलियर या कुछ प्रॉब्लम है, वो कैसा बताएगा ओनर को? देखिए फीवर आ रहा है, कुछ भी, इट कैन बी एनी डिसीज। अपने डॉग्स जब तक अच्छा है, हेल्दी है, बड़े एक्टिव रहता है। सडनली या कोई फीवर आ गए, जैसे कि पार्वो वायरस एक है, उससे एकदम वो काम हो जाएगा, राइट, उसका नाक ड्राई हो जाएगा, ब्लड मोशंस होगा, वॉमिट्स होगा। जनरली वॉमिट करने के बाद में डॉग्स डल दिखता है, लोग समझते हैं इसको कुछ वायरस इन्फेक्शन होगा। पहले हमको एक दिन के लिए थोड़ा नोटिस करना है। इमीडिएटली आप जब भी डायरिया से या कोई चीज़ से वो काम हो गया घर में, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मतलब पहली बात तो आपको इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है, इसको क्या प्रॉब्लम है वो बोल नहीं पाएगा, तो सबको मालूम है। इसी चीज़ को आप वेटरनरी से कंसल्ट करते, जो भी घर में हुआ, सडनली खाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं वो खूब खा लिया। एक्चुअली मुझे पूछे तो सिर्फ पप्पी स्टेज में 2 बार या 3 बार खिलाना है, जैसे बड़ा होगा 1 टाइम दिए तो भी चलेगा, उसको खूब भर के दे दीजिए। पपीज़ आर स्कैवेंजर, हर चीज़ को ढूंढते रहता, कुछ ना कुछ वो खाते रहता, वो लोग एंगेज रहते। पपी है, लेकिन बड़ा जब हो जाएगा ना तब वो खाना थोड़ा मना कर देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी एक है, घर में अगर 1.5 ईयर 14 मंथ्स के बाद में या 16 मंथ्स के बाद में आवर मेल डॉग्स आर एलिजिबल फॉर द मीटिंग्स, ठीक है। अगर आसपास में कोई भी डॉग हो या 1 किलोमीटर सराउंड में कोई फीमेल डॉग सीजन में है, दे विल स्टार्ट सेंसिंग देम, राइट, और इन लोगों खाना छोड़ देते हैं। उसी इसमें मतलब ज़्यादा सोचते रहते हैं उसके बारे में। तो ये मीटिंग का टाइम है, तब आप इसको ये कंसिडर नहीं कर सकते इसको हेल्थ इशू है। एक्टिव रहेगा, ओके, लेकिन खाना छोड़ देगा, दिमाग कहीं और है उसका, दिमाग कहीं और है, उसको पार्टनर चाहिए, पास है दिमाग, फीमेल पार्टनर चाहिए उसको, राइट, पार्टनर। तब वो नहीं खा रहा है तो ये एक्टिव तो है ना, एटलीस्ट राइट, यू कैन गो फॉर अ वॉक, ही इज़ वेरी एक्टिव। लेकिन जब डल है तो मतलब फीवर है, कुछ हेल्थ इश्यूज है, चल नहीं पाएगा, धीरे धीरे से चलेगा, खाना छोड़ देगा, तब आपको वेटरनरी के पास जाना है। ये दिस इज जनरली व्हाट वी नोटिस्ड इन डॉग्स। मतलब हम जब भी ट्रेनिंग करने जाते हैं ना, उस समय पे हम देखते हैं क्यों आज डॉग आपका डल है, हमको समझ में आया था। ओनर थोड़ा कम है, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी गुड अवेयर अबाउट दिस हेल्थ इश्यूज। मैं उससे बियॉन्ड बात नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट द वेटरनरी डॉक्टर। यस, अंडरस्टूड, बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो और एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है मुरली जी। नाउ लेट्स से डॉग इज क्लोज टू डेथ, ओके, उसका कुछ मेजर डिसीज, मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ इशू है, सो वो पेन को नहीं देख सकते पेरेंट्स। सो वेटरनरी डॉक्टर व्हाट दे सजेस्ट इज वो कुछ इंजेक्शन देके उसको काम डाउन कर देते हैं। इंजेक्शन, हाँ, काम डाउन, वी यूज द वर्ड काम डाउन। आई मीन जनरली कोई भी वेटनरी पहले ये स्टेप नहीं लेते, दे विल ट्राई टू सर्वाइव, उसको जिंदगी देने के लिए है। कोई वेटनरी उतना बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज उन लोगों के ऊपर वो कमाने का नहीं है, जो जहाँ तक मैंने देखा है। आई बात सर के ऊपर मैगेट्स गिर गया और वो ब्रेन के अंदर तक कीड़े चले गए, वो पागल हो रहा है, देन इट इज दैट इज द राइट ऑप्शन। यस, मेर्सी किलिंग, सिर्फ ओनली डॉक्टर्स हैव दैट
राइट्स टू टेक द डिसीजन, अदरवाइज ये सब एनिमल एक्ट के हिसाब से दैट इज अगेंस्ट, मगर बहुत पेन रहेगा ओनर्स को, बिल्कुल ओनर्स को तो बिल्कुल बहुत पेन रहेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए डॉग्स को भी डायबिटिक है, ओके डॉग्स भी डायबिटेड है, ओके उन लोगों को भी थायराइड आएगा। हाँ, उन लोगों को हर एक हेल्थ इशू जो भी किडनी फेलियर हो, हाँ मोस्टली हिप डिस्प्लेशिया ज़्यादा है घरों में जो स्मूथ फ्लोर पे चलते रहते हैं ना, तब उन लोगों को हिप डिस्प्लेशिया आएगा। अगर जैन ब्रीड्स आप घर में पाल रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल कम, बिकॉज दैट इज़ नॉट द राइट सरफेस टू स्टे ऑन द ओके फ्लोर। उन लोगों को वॉकिंग जब ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन लोगों के पैर का जो नीचे का जो हिसाब जो पाँव होता है ना, वो पूरा घट हो जाना है, तो स्लिपरी से थोड़ा बचता है वो, ग्रिप रफ रह के ग्रिप मिलता है, रफ रहन, ओके हाँ। अंडरस्टूड। नहीं तो घर में या जिम मैट या तो कोई मैट्स हो तो उसको रिवर्स में लगा के, नहीं तो सीमेंट फ्लोर में, ये सब ठीक है डॉग्स के लिए। राइट राइट। एंड हाउ टू अंडरस्टैंड अ डॉग्स बिहेवियर? मुरली जी, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर डॉग खुश है तो उसका दुम हिलाते रहेगा कंटिन्यूसली, सिमिलरली ऐसा कुछ एक्शंस है क्या? फॉर एग्जांपल मैं एक इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा था कि अगर डॉग ऐसा उसके पैरों पे उसके हाथों से ले डाउन कर रहा है ऐसा कि इट इज़ अंडर स्ट्रेस, ऐसा कुछ बिहेवियर पैटर्न्स है क्या? है वो समझ सकते हैं, लेकिन कहने से नहीं, वो प्रैक्टिकली देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। राइट, हाँ। ओके, थैंक यू मुरली जी फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन। एंड और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है आज, ओके, उसका नाम है सुंदरी। सुंदरी इज़ आर स्ट्रीट डॉग, या बाहर ही रहता है, सो उसको लाए हम स्टूडियो पे। सो अब कैन यू ट्रेन हिम? लाइक कब लेके आए थे आप उसको? आज सुबह लेके आए थे। ओके, हमारे साथ ही है अभी। कंप्लीटली अनट्रेन्ड डॉग। अनट्रेन्ड डॉग, दैट्स एन अनट्रेन्ड डॉग। सो एक 4-5 ट्रिक्स बता सकते हैं क्या कि कैसा ट्रेन करना क्या है एंड ऑल? ओके, एक 4-5 लाइक शेक हैंड और जो भी है। ओके, डेफिनेटली। हाँ, सो आप अपने डॉग के साथ में कुछ ट्रीट्स तो बना हुआ है? हाँ, ट्रीट्स है अपने पास, डेफिनेटली अपने पास ट्रीट्स हैं। ओके, लेके आइए आप उसको। क्या नाम लगा है इसका? सुंदरी। इसका नाम है सुंदरी एंड ये एक फीमेल डॉग है। ओके, बहुत प्यारा सा डॉग है, बहुत एक्टिव रहता है ये हमेशा। राइट, अगर आप सुंदरी बुलाए तो ये रिस्पॉन्ड भी करता है। ये ट्रीट खाएगा ना ये? हाँ, वो ट्रीट खाएगा। ओके, तो आपको कुछ ट्रेनिंग ट्रिक्स बताना है? हाँ, ट्रेनिंग ट्रिक्स लाइक कमेंट्स, लाइक एक 4-5 कमेंट्स बताइए। सो कैसा? नाउ जनरली कोई भी डॉग्स हो, कभी भी पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सायरा। ओके, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब पॉजिटिव का मतलब मार के डरा के सिखाने वाले चीज़ नहीं है। ओके, जैसे अब ये है, अब ये अपना दुम हिलाते जा रहा है, हिज वैगिंग हिज टेल मीन्स नथिंग लव, ये मुझे ट्रस्ट कर रहा है। ओके, तो पहले ये बॉन्ड कर लेना हम दोनों के बीच में, ताकि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या बोल रहा है। हाँ। अब देखिए, जैसे कि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं वो अपना भाषा समझता है। ट्रेनिंग वो है जो ऑलरेडी वो उसको मालूम है, उसके लिए हम सिर्फ नाम लगा दिए। ओके, अगर वो बैठ गए तो आप कहेंगे सिट, हाँ, अगर वो पूरा ऐसे स्टेज हो गए तो उसको कहेंगे अप डाउन। राइट, ऐसा बहुत सारे नाम लगा दिए बस। ओके, वो भी जो भी वो करता है उसके लिए एक नाम है। हम जैसे कि सी ही इज़ वेरी हंगर, या मतलब ये खाने के लिए बहुत दिलचस्पी है इसको। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, शायद ये कैमरा में व्यू है इसका। हाँ, व्यू है, ठीक है। ना फॉर एग्जांपल ये इसको खिला दिया, हाँ, लेट हर टेक टाइम, फिर मैं खिलाना चाह रहा हूँ, हाँ, और इस बार मैं नहीं दूंगा और इसको मैं हाइड कर रहा हूँ ये Right. ट्रीट को, और मैं लगा दिया इसके सामने। ओके, जब तक ये अपना पैर नहीं उठाए हाँ, तो मैं इसको, ये देखिए पैर उठाया, देखा है आपने? हाँ, और एक बार मैं रिपीट करूँगा, जब आप ये ट्रेन सिखा रहे हैं, हाँ, वो पैर नहीं उठाने का बेटा। ठीक है, मैं सिर्फ इसको हाइड कर रहा हूँ। हाँ, नाउ ही इज ट्राइंग टू टेक, सी दिस इज कॉल्ड शेक हैंड। ओके, ही इज ट्राइंग टू टेक द फूड। तो वो द shake मोमेंट hand- इमीडिएटली आई एम लिविंग द ट्रीट्स। ओके, फिर से देखिए एक बार, क्या सुंदरी, गिव मी शेक हैंड, यस गुड गर्ल, हैव योर ट्रीट्स, शाबाश। ओके, फिर से मैं बताऊंगा, यू कैन ट्राई इफ यू वांट, राइट, जस्ट होल्ड द ट्रीट्स, इसके सामने रख दीजिए, हाँ, ही विल ट्राई टू टेक द ट्रीट, हाँ, दिस इज कॉल्ड शेक हैंड। ओके,
ये हो गया शेक हैंड। और क्या चाहिए? सिट। और क्या क्या कमेंट्स रहते हैं? हाँ, सिट। ठीक है, सिट। फॉर एग्जाम्पल इसको आप बता रहे, अब इस बार ये हाथ मारने का नहीं, हाँ सिर्फ हम इसको थोड़ा ऊपर उठा रहे, हाँ, until he is not settled. राइट। ओके। Yes, it. ओह नाइस। ये हो गया सिट। ओके, उसको ऊपर उठाना है ट्रीट हाँ, को, थोड़ा तो वो सीट head करता above. है। ओके। हाँ। हाँ, कितना है इसका एज? 2-3 months? इसका एज है 3 months। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, above the head. ओके। Yeah. Yeah. This much straight you will have. Yeah. सो वो बैठेगा वो बिल्कुल, जब तक बैठेगा नहीं तब तक आपको ट्रीट नहीं देने का। ओके ओके। हाँ, Yes. Have your treats. Good girl. तो सिट बोलना चाहिए अगर व्हेनेवर अपन ट्रीट दे रहे हैं। हाँ, आप सिट बोल के बता के कर सकते हैं इसको। कम हियर सुंदरी। कमेंट्स कभी भी फर्म होना चाहिए और थोड़ा इन लोगों को अलर्ट वॉइस बहुत पसंद है, जैसे कि हियर सुंदरी सिट। गुड डॉगी, टू सिट। यस, यू कैन डू दैट। सिट। इट्स ओके। हियर बेबी सिट। What happened? You like this trait? वो जंप करने को देख रहा हो। Patience is very important. राइट। Sit. सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। राइट अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये नहीं समझना उसको नहीं आता है। राइट, टाइम लगेगा उसको, टाइम लगेगा। बट दिस इज हाउ वी ट्रेन। Yes, how we are training. Here, come here. Sundari. Yeah. No. Sit. सुंदरी सिट। सुंदरी बेबी। ये इसको पसंद करता है ना? हाँ, पसंद करता है ट्रीट्स। हाँ, Good. Oi. Yeah. Eat. Come on. Sit. हाँ दैट। Eat. ओके नाइस। Very good. तो वो समझेगा कि ये सिट है। ओके। इसको थोड़ा ओह नाइस, सुपर, गुड गुड, क्लैप्स। Yeah. गुड जॉब सुंदरी। Come here. Good. Sabah. गुड सुंदरी, गुड ये तो गुड trained गर्ल। दिख रहा है। सुंदर नहीं नहीं, ये अनट्रेन डॉग है। Come. Eat. Now sit. Sundari, sit. हाँ, Good. गुड, Shabash, सुपर, And a good job. नाइस। So praising is very important. हाँ Rewarding, giving treats, and praising. This is called positive reinforcement. Saira. ओके ओके। Chalo. Do you remember the shake hand? Give me shake hand. Here, Sundari. Shake hand. हाँ, Yes. गुड। Now you eat. Sundari, sit. Sabbash. गुड, Eat. सुपर। Very good going. तो आप ये देख चुके हैं, हाँ, shake hand राइट and sit. राइट। अब मैं इसको सिखाऊंगा हाई फाइव। हाई फाई। हाँ, I have idea about the high five? Yes, yes. कैसे होता है? एक हाथ से। Give it. Yes. The same, if I hide these traits, now he will start giving me the high five. ओके ओके, सो यहाँ पर हाइड करना है। हाँ, ओके ये सब tricks है इसका। ओके Until he won't raise the hand, ओके। don't give him the treats. सो यहाँ पर छुपाएंगे फूड, राइट, उसका, एंड देन वो ट्राई करेगा हाथ से। आप ज़्यादा पीछे हटेंगे।
Yes. हाई फाई. हाँ, Very good doggy. शाबाश. नाइस, गुड. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये है. ओके. डॉग जैसे हाँ यार. इसमें एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये है, जब भी डॉग परफॉर्म करता है हाँ. तो हम फ़ौरन इसका ट्रेनिंग बंद कर देना चाहिए. ओके. बंद इसलिए कर रहे हैं हम ताकि इसको सोचने के लिए टाइम देना है. ओके. ओके. ये सोचेगा इसके बारे में. राइट. अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस किया था, हम्म. सडनली मुझे रोक दिया, हम्म. तो वो वही परफॉर्मेंस करने के लिए ही विल ट्राई. सी विद द गैप हिमसेल्फ हरसेल्फ शी इज सिटिंग. अब 1 मिनट के लिए इसको मैं गैप दूंगा, स्मॉल इंटरवल. आप इसको ले लीजिए प्लीज़. बाय सुंदरी. थैंक यू. अब ये इंटरवल होगा इसका. फिर स्टार्ट करें. सुंदरी कम. सो अभी गैप हो गया. अभी हाँ, थोड़ा, हाँ, थोड़ा गैप दे दिया इसको. कम. हाय सुंदरी, you came back. Now sit. Sundar is back again. What happened? Sit. Sit, Sundari. You forgot, beta? Yes. Have your good, treats. super. Sabbash. Now, Sundari, give me high five. What happened, Ma? Give me a second. Yes. Very good doggy. Sabbash. मतलब आप देख चुके, ये सिट कर रहा है, हाँ. सेकेंड परफॉर्मेंस कर रहा है. राइट. अब हाई फाइव. थोड़ा Okay. मैं उठ के बताऊंगा इसको. हाँ. या सुंदरी सिट. ओह सुपर. ट्रीट्स. वेरी गुड. Nice. रिवार्ड के लिए कभी भी लेट नहीं करना, ओके. डिले नहीं करना इसके लिए. हाई फाइव. गिव मी हाई फाइव. यू कैन डू दैट. व्हाट हैपेंड? कम हियर. सिट. यस. गिव मी हाई फाइव. हाँ. No, not with 2 legs. Single. Once again. High five. Yes. Wow, This is nice. our- Give me claps. Claps, Shabash, claps. shabash, beta. Very good dog. Once again. Now all 3 commands. Sit. Shake hand. Shake hand, baby. One more. Do shake hand. Yes. Now high five. Yes, try. Yes, have your treats. Very good dog. So clap सब लोग. Everyone Claps, put claps. on निजे. Very good, Sundari. Yeah. Okay, it's sitting. Yeah. I'm teaching him to perform down. Okay, down. Yeah. Down मतलब? You can see until he's see. Ah, so that is down. Body, yes. Okay. Complete का sorry. जब तक ये पूरे नीचे नहीं बैठेगा, हाँ. उसको हम डाउन कहते हैं. Yeah, come up. It. Sit. Now down. Okay, that is down. Yes. Good girl. Have your treats. So अभी 4 कमांड सीख लिया इन्हें. हाँ. अभी अभी तक. Sit. सुंदरी सीख लिया का बट. Sit down. Very good. Eat. Sabash. Go. Eat. Sabash. Now down. What happened? Down. Yes. Eat. Good. Sabash, baby. Once again. Chalo. Sit. Very good. Sit. Eat. Oh. Now, down. Down. Yes. Eat. Very good, Sundari. Sabash. This is it. ये काफ़ी कमांड्स हैं. बेसिक कमांड सीखने के लिए. गुड जॉब सुंदरी. शेक हैंड सुंदरी. गुड जॉब. रियली Sundari done a good job. बहुत क्विक लर्नर है. देखो अभी तक देते जा रहा है ये सेकेंड. डाउन भी परफॉर्म कर दिया, हाई फाई भी कर रहा है, सिट भी कर रहा है. इट्स ओके. बहुत एक्टिव है सुंदरी. चलो ये 3-4 कमांड कुछ पकड़ा है इसने. Correct. सिट, शेक हैंड, हाई फाई एंड डाउन.
कुछ प्रेशर बिल्डअप होता है क्या इसके माइंड में अगर कमांड्स ऐसा सीख रहे हो सिखा ये रहे तो? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको ले लीजिए. हाँ, नाउ कमिंग टू पॉइंट. हाँ, हर चीज़ के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरी है, इन ट्रेनिंग स्पेशली. सो आप तो ट्रेनिंग कैसे करें हम देख चुके हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग. फिर उसको मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया था. ट्रस्ट बिल्डिंग हैपन ओनली विदाउट वॉइस एंड गिविंग रिवार्ड्स. तो इसके साथ में इसको क्या होगा, एक ट्रस्ट आएगा ताकि ये कुछ चीज़ करने पर ये हमको ट्रीट देगा. हर कोई ट्रेनर यही ट्रिक्स यूज़ करते रहते हैं और यही है जो तरीका सिखाने का. दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ओके. अब हम मार के नहीं, थोड़े लोग क्या करते हैं उसको बांध के थोड़ा ऊपर उठा देते हैं. ओहो. जब तक वो ना बैठे तब तक उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं. वो तो टॉर्चर है. हाँ, वो थोड़ा बहुत टॉर्चर जैसे दिखता है. राइट. अगर नहीं बैठा है तो उसको लीश लगा के पैर से दबा के ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रखते हैं. वेरी बैड. हाँ, तो ऐसी चीज़ों पे मतलब ये थोड़ा कठिन है. राइट. वो नेगेटिव है. तो नेगेटिव करेक्शंस कभी भी उसके माइंड में ट्रस्ट इश्यू आ जाएगा, डरेगा आपसे. कभी भी अपने डॉग ट्रेनिंग सीखने से पहले हम इसको थोड़ा भूखा लगाना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद में आप ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. अब सिट कमांड जो है, ये सिट किसके वास्ते आप सिखा रहे हैं? नो आंसर. अटेंशन. सो दे विल स्टार्ट गिविंग अस अटेंशन. ये अटेंशन सिर्फ देखते रहना हमको, उसके बाद में लुक, हमको देखो. देन आफ्टर एनी कमांड इफ यू गिव डाउन और स्टे और गेट बैक एनीथिंग, ही विल फोकस, स्टार्ट फोकसिंग एट यू. ओके. मतलब आप पेमेंट देना ज़रूरी है उसके लिए. कोई भी चीज़ काम ले लीजिए आप उनसे, आप उसको पेमेंट देना है. पेमेंट इज ट्रीट्स. यस. रिवॉर्ड. कभी भी रिवार्ड पे डिले नहीं होना चाहिए. ओके. इफ़ यू डिले ही विल गेट बोर. And if continuously you are forcing him to do the same performance, he will get bored with the command. Okay, understood. तो आप इसको थोड़ा गैप देना, एक इंटरवल देना. इसमें इमीडिएटली वो उसको करने के लिए और उत्साह आएगा. He will more excitement to do this commands. Correct. तो हम जो भी सिखा रहे हैं ये पॉजिटिव वे है. ऐसी सिखाना चाहिए इसको. मतलब उसको इंटरेस्ट आना है ट्रेनिंग के बारे में. Okay. अगर नेक्स्ट टाइम मुझे सुंदरी देखेगा तो ऑटोमेटिकली वो ये सब परफॉर्म करेगा. राइट. मतलब आई एम द गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड ट्रेनर, ही इज़ अ गुड मास्टर. द सेम थिंग यू हैव टू सब्सिस्ट टू द पेट पेरेंट्स. ओके. उन लोगों को सिखाना है यही तरीके से. ओके. अभी को अभी आप भी कर सकते हैं उसके साथ में. राइट. ही विल परफॉर्म द सेम बिकॉज यू ऑलरेडी सॉ ऑल द ट्रिक्स बिहाइंड व्हाट वी डन फॉर द कमांड. सिट के लिए क्या करा था मैंने, जैसे थोड़ा ट्रीट पकड़ के ऑन द अबव द हेड लगाया तो बैठ गया. If I am hiding the treats, he is performing for the shaken and high five. The same hiding and I'm pointing my finger, it is down. सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक प्रोग्राम बन गया. राइट. तो अगर यही एक 3 महीने तक कंटिन्यूसली एक एक ट्रेनिंग करते हुए एक एक हफ्ता अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम द एंड owner is important because he will change like a master. And we will just train them. उसके बाद में जो भी देखभाल करना आपका है वो प्रैक्टिस में लगाना आपका ही है. तो कोई भी चीज़ अगर आप सीखने से पहले आपको पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है. Correct. और साथ साथ में ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके साथ में बॉन्डिंग रहना है. प्यार से सिखाइए. अगर वो ज़्यादा रेस्टलेस है समझ लीजिए, देन आप उसको सिखाने में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. फूडी रहना चाहिए. वो थोड़ा फसी ईटर है तो उसके पास आप यू कैन गेट दैट रिजल्ट. इट विल टेक टाइम. और आपको वही मैं बता रहा हूँ बार बार पेशेंस के बारे में. जब परफॉर्म नहीं कर रहा है, डोंट थिंक दैट यू आर फेल्ड. एंड रिमेंबर दैट एवरी डॉग विल टीच यू हाउ टू डेवलप योर स्किल्स. ओके. यू थिंक दैट वी आर ट्रेनिंग अ डॉग, राइट, बट ही इज ट्राइंग to build your patience and he is trying to he is training you to teach me like in this way. Right. ये है एक्चुअली ट्रेनिंग के बारे में. ओके, सुपर. ओके, थैंक यू सो मच मुरली जी. आप इतने दूर हमारे शो के लिए आए. राइट. एंड फिर डेफिनेटली और एक एपिसोड प्लान करेंगे लेटर डेफिनेटली हर जगह पे यही है हमारा. राइट. जब भी आपको कोई ज़रूरी है ट्रेनिंग के बारे में, सर्विसेज के बारे में, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच मुरली जी. एंड ये हर पेट पेरेंट्स के भी नई जानकार होना चाहिए. हाउ टू रेज द पपी, व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज, हाउ टू अप्रोच विद द डॉग्स, कैसे सेपरेशन एंजाइटी पे, ये जो भी आप सवाल किए थे
एकदम बिल्कुल बढ़िया है, करेक्ट. बहुत अच्छा है. Yeah. एंड आई सीरियसली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपग्रेड इन्फिनिटी स्टूडियो. Thank you, विश यू ऑल Murli द बेस्ट एंडी. Thank you, Murli ji. Jai Thank you. Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you, Murli ji.